रहमानुर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मेमन। अच्छा जी, हम अपनी जो डिस्कस कर रहे थे पिप को, ये हमारी सेकंड क्लास है और हमने इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया था, तो अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस कोड नॉन यन। देखें इसको थोड़ा सा, अब हम देखते हैं कि ये एक जो पाउंड की जो कीमत है वो एक्चुअली ये जो कीमत अभी आपके सामने लिखी हुई है 1.63842। अब इसको जो ना मैंने थोड़ा ब्रेक किया। अब आप देखें कि एक पाउंड की जो कीमत है वो $1.63 और 84 द परसेंट ऑफ अ सेंट और दो जो हैं द 10th ऑफ अ परसेंट। यानी कि जो अभी आपको एक पाउंड कीमत नज़र आ रही है वो $1 है, 63 सेंट है और 84% है। इसको हम परसेंट भी कह रहे हैं, इसे हम पिप भी कहते हैं, यानी कि 84 पिप्स। जब ये पिप्स 84 से 100 तक पहुंच जाएंगे तो 1 सेंट चेंज हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। और अगर ये 84 डिक्लाइन करते हैं, 0 तक आ जाते हैं, तो ये 1 सेंट कम हो जाएगा। यानी कि पिप जो है वो अप साइड मूव करेंगे तो सेंट बढ़ेगा, और पिप जो है वो डाउन साइड मूव करेंगे तो जो है वो सेंट की वैल्यू वो कम होती जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर मेरा मेन मकसद। उसके बाद फिर 5 डेसिमल की हम बात कर रहे हैं। अब जो है पहले तो ये था कि पिप मूव करते थे, सेंट में चेंजेस आती थी। अब जो है वो जो लास्ट डिजिट से 5th डिजिट से वो मूव करेगा तो पिप्स में चेंजेस आएंगी, और फिर पिप्स मूव करेंगे तो सेंट में चेंजेस आएंगी, और सेंट्स जो है वो क्या कहते हैं चेंज करेंगे तो वो डॉलर के अंदर चेंजेस आएंगी। अच्छा, ये जो तमाम जो चेंजेस हैं ये नॉर्मल मार्केट कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरह अभी लास्ट टाइम शायद आपको पता हो स्विस फ्रैंक के साथ जो हुआ, और यूरो वर्सेस स्विस फ्रैंक ने कितना मूव किया, वो एक क्या कहते हैं अनएक्सपेक्टेड मूव है। ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। उसको हम ज़्यादा भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो मेन मकसद है पिप के हवाले से वो रह जाएगा। वैसे हम वो क्यों मूव किया उसने इतना, व्हाट द रीज़न, क्या वजह थी, वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो स्विट्ज़रलैंड वालों ने क्या कहते हैं वो 0.75 माइनस तक उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट कर दिया था, जिसकी वजह से क्या कहते हैं मूवमेंट आ गई थी। तो हम बात एक्चुअली कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड मूव की हम बात नहीं कर, जनरल जो क्या कहते हैं मूवमेंट होती है, जो टेक्निकल जो मार्केट मूव करती है, फंडामेंटल मूव करती है, अनएक्सपेक्टेड मूव की हम बात नहीं कर रहे। मेरा मेन मकसद है कहने का ये। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं नॉन पेयर्स की, जिसके अंदर JPY देखो, सॉरी नॉन कह रहा हूँ, यन पेयर्स की अगर हम बात करें जिसके अंदर जो है JPY शामिल है। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पर भी क्या कहते हैं इसको डिस्क्राइब किया गया है। अब आप ज़रा देखें तो एक जो USD डॉलर इसकी जो यन में कीमत है वो 102 है और 0.33। अच्छा, इसको भी हम यन ही पढ़ेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जो JPY है ना उसका सिम्बॉलिस्ट यूनिट यानी है। ठीक है, यानी कि जिस तरह अगर हमने ऊपर जो पढ़ा था ना 63 सेंट, ठीक है, क्योंकि इसका जो है वो हम क्योंकि एक पाउंड $1 और 63 सेंट हम कहते हैं ना, यहाँ पर हम यूँ नहीं कहेंगे कि एक USD जो है वो 102.33 सेंट नहीं कहेंगे हम, बल्कि हम कहेंगे कि $1 की जो कीमत है वो 102.33 सेंट और 33 यन कहेंगे, सॉरी मैं भी सेंट कहने लगा। ठीक है जी, मेरी बात आप समझ में आ गई होगी आपको। अब देखें, अब एक जो डॉलर की जो कीमत है वो 102 यन और 33% ऑफ यान की बात हो रही है, द 10th ऑफ अ परसेंट। ठीक है जी, और आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद अब हमारी जो क्या कहते हैं पिप की जो कैलकुलेशन है ये भी ज़रा आप देख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड प्राइस कोड क्योंकि एक पिप की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करता है MT4 सॉफ्टवेयर। जब भी हम ट्रेड डालते हैं ना, मिसाल के तौर पर अभी मैं डबल क्लिक करता हूँ जो यहाँ पर आके जो ना मैं मिसाल के तौर पे, और मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ। 10 का मतलब ये होगा कि मैं जो है एक क्या कहते हैं लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करने जाऊँगा तो ये क्या कहते हैं एक पिप की वैल्यू जो है वो 10 करेगा। ठीक है, एक पिप की वैल्यू $10 करेगा। ये ऐसा क्यों करता है, क्या वजूहत होती है इसकी?
तो अभी आप देखेंगे हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हमारे साइट पे, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वेयर यूएसडी जो है वो कोड करेंसी हो, यानी कि जब यूएसडी कोड करेंसी हो तो एक पिप की वैल्यू वही बनाता है जो हम क्या कहते हैं वॉल्यूम देते हैं। अगर जो भी मैं वॉल्यूम यहाँ पर दूंगा तो वो एक पिप की वैल्यू जो है वो $1 कर देगा, या मैं 3 दूंगा तो $3 कर देगा, और अगर मैं 5 दूंगा तो $5 कर देगा। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ यूएसडी कोड करेंसी हो, अब देखो यहाँ पर यूएसडी कोड करेंसी है, कोई भी ले लें आप जहाँ पर यूएसडी कोड करेंसी हो। अब यहाँ देखें यूएसडी कोड करेंसी, डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं 5 करूँगा तो बाय करूँगा या सेल करूँगा तो एक पिप की वैल्यू ये 5 कर देगा। क्लियर? ठीक है, रूल के हिसाब से। और ये कैसे करता है रूल के हिसाब से, यहाँ पर मैंने फार्मूले के तहत डिफाइन कर दिया, और आप इस फार्मूले के तहत इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस कोड वेयर यूएसडी बेस करेंसी, जहाँ पर यूएसडी बेस करेंसी हो। ये यहाँ पर क्या करता है कि जो हम मिसाल के तौर पर अब जहाँ पर हम कह रहे हैं यूएसडी बेस करेंसी हो, अब देखो यहाँ पर यूएसडी बेस करेंसी, अब मैं डबल क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर जो मैंने क्या कहते हैं वैल्यू लिखी है 5, अब ये जो है एक पिप की वैल्यू 5 नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? अब वो इस फार्मूले को के तहत चलेगा। सबसे पहले क्या करेगा, जो करंट प्राइस होंगे, यानी कि हमने देखो अभी लिखा यूएसडी और केड 1.1033 ये इसके करंट प्राइस है। अब हमें इस फार्मूले के तहत इसको क्या कहते हैं वैल्यूज हमें पुट करनी है, और ये क्या कहते हैं, आप देखें हमने जो है यहाँ पर 10 लिखा था, मगर ये एक पिप की वैल्यू जो है वो 10 नहीं कर सका, और 9.06 पर पिप की वैल्यू हो गई इस फार्मूले के तहत। सबसे पहले क्या होगा कि लॉट साइज 1 लाख की, उसके बाद टिक प्राइस आएगी, और उसके बाद करंट प्राइस। देखें यहाँ पर ये 1 लाख और ये टिक प्राइस, उसके बाद इसको डिवाइड किया जाएगा करंट प्राइस से, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये आपको डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब तीसरा जो अहम है वहाँ पर यह है कि वेयर यूएसडी नॉट इन्वॉल्व, जहाँ पर यूएसडी शामिल ही ना हो, यानी कि क्रॉस करेंसी पेयर हो। ठीक है, क्या हो? क्रॉस करेंसी पेयर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पर जो है डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं भी 1 करूँगा तो इसकी वैल्यू भी वो एक पिप की वैल्यू जो है वो $1 नहीं करेगा, या मैं 10 करूँगा तो ये 10 भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डॉलर इंक्लूड नहीं है। तो ये क्रॉस करेंसी पेयर है। इट इज कॉल्ड अ क्रॉस करेंसी पेयर वेयर यूएसडी इज नॉट इंक्लूड। ठीक है, अब आप देखें कि इसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट कर रहा है, वो इस फार्मूले के तहत कर रहा है। आप देखें यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है जी, यहाँ पर देखें तो आप यूएसडी शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी करंट प्राइस जो ना वो देखेंगे यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसकी ये है, जो मैंने पिछले क्या किया जब मैंने ये पोस्ट बनाई थी तो उस टाइम पे ये रखा था। उसके बाद बेस कोट उठाएंगे, यानी कि जो बेस होगा उसके साथ डॉलर को चेक करेंगे, यानी कि डॉलर वाला पेयर लेंगे, यूरो के साथ डॉलर लेंगे और उसका करंट प्राइस हम उठाएंगे। उसके बाद सिंपली हम इस फार्मूले के तहत इसको क्या कहते हैं वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये पर पिप की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल में आप मेरे इस पोस्ट को आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो यू मस्ट सब्सक्राइब मी, और आप ईमेल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इसे मज़ीद जो ना अपने दोस्तों में भी पोस्ट कर सकते हैं, और मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो मैंने कोशिश की समझाने की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो यू आल्सो आस्क मी एनी क्वेश्चंस। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे मज़ीद मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।